तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने हम पढ़ते हैं, लिखा है क्या शून्य जो है शून्य 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं अगर इस शून्य परिमेय संख्या हो तो, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, बड़ा आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं हल। आपको दिख रहा होगा क्या बोल रहा है, शून्य एक परिमेय संख्या। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या है ना। तो ये होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, मतलब जिनमें अंश होता है और जिसमें हर होता है। हिंदी में अंशपान हर, है ना, अंश बटे हर होता है, मतलब p/q होता है, वो परिमेय संख्या होती है। तो बोल रहे हैं शून्य क्या परिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं, जैसा कि प्रश्न के अनुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, जैसे 0 है तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये हमारा जो हो जाएगा p हो जाएगा, q हमारा q हो जाएगा। और यहाँ पे ये बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, 0/1 हम लिख सकते हैं। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके सामने हमने लिख दिया है, जहाँ p और q, ये वाला q नहीं, जहाँ p और q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण और पूर्णांक संख्या होती है ना, पूर्णांक थोड़ा डाउट हो रहा है। पूर्णांक संख्या वह होती हैं जिनमें प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, वो हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ धनात्मक 1 है तो p/q पूर्णांक है, मतलब p और q में पूर्णांक ही होना चाहिए, और q जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, अतः हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अतः हम 0.1, अतः p/q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर, यदि कैमरे में सही आ रहा है, कोई दिक्कत ना हो तो, है ना, अतः हम कहेंगे क्या क्या क्या, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बॉन्डिंग है, q बराबर आप 0 नहीं लिख सकते हैं। हमने q बराबर 0 नहीं रखा है, लेकिन 1 रख सकते हैं, क्योंकि इससे रखने से किसी भी संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अतः हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 0 जो होता है एक परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने है, एक सेकंड थोड़ा सा बुक खोल लूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालो। किसके बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच 6 ठो परिमेय संख्याएं निकालती हैं। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा ज़रूर प्रॉब्लम आपकी लगती होगी कि कुछ डिफ़िकल्ट है या मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, बट आप थोड़ा सा टाइम रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में, पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं हल, जैसे हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा कि 10 और 20
10 और 20 सॉरी 10 और 20 के बीच में 5 संख्या बताइए। तो आप कैसे करेंगे? 10 और 20 के बीच 5 संख्याएं, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये संख्याएं हम कह सकते हैं कि 10 और 20 के बीच में हैं। राइट। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है 3 और 4। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोले 10 और 11। यहाँ के आप जब आगे बढ़ेंगे 10 के बाद एक ही संख्या में 11 आ जाता है, तो यहाँ तो ये काम नहीं चलेगा। तो हम क्यों ना ऐसा कुछ कर दें कि समान अनुपात में इन संख्याओं का मान बढ़ जाए और हमारे बीच स्पेस ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए हम इस 3 को 3/1 लिखते हैं। 3/1 इसको लिखते हैं 4/1। थोड़ा दूसरे पेज में चलते हैं हम। एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम आप दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 को हम 3/1 और 3 और 4 बोला था 4/1 लिख सकते हैं। हम क्या कर दें कि नीचे की जो संख्या है बड़ी हो जाए या 3 बड़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक आप तरीका ये कर सकते हैं, 7 1 8 3 24 7 4 28 कि हम मान लेते हैं, लिख देते हैं कि दोनों संख्याओं के हर में 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। क्यों? इसका रीजन आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लगती होगी, डिफिकल्ट है बट इजी हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने है 3/1, 10 का गुणा करिए, नीचे गुणा करेंगे वही संख्या ऊपर गुणा करिए। नीचे है ये है 4/1 ये वाली संख्या, इसमें भी 10 का गुणा करिए, ऊपर भी 10 का। तो 1 दाहम 10 और 3 दाहम 30, 4 दाहम 40, 1 10 से 10। अब ये वाली भिन्न, ये 3/1 जो थी बदल गई है, किस में बन गई है, अब ये बन गई है 30/10, समझ में। और 4/1 बदल गई है 40/10। आ गई बात समझ में। पहले इसे हमने बदला था 3/1 4/1, तो इनके बीच हमें संख्याएं नहीं मिल रही थी। अब क्या है, इसको 30/10, अब 10 गुना कर दिए हमने, इनका 10 गुना कर दिया है। आप बोलेंगे 10 क्यों लिए हैं आप, हम कहते हैं आप 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। वो आपके डिस्टेंस पे निर्भर करता है कि आपको कितनी संख्या चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि 30 और 40 के बीच हमें 6 ही निकालनी है, इसमें तो आपको 9 संख्याएं निकल जाएंगी। यदि कोई बोलता 3 और 4 के बीच 50 संख्या निकालो, 50 पर संख्या, तो मेरे हिसाब से यहाँ 10 नहीं लेना चाहिए आपको समथिंग 50 लेना चाहिए या और बड़ी संख्या लेनी चाहिए। पूर्ण वर्ग में संख्या 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इस टाइप में संख्या लेंगे तो ज़्यादा बड़ी आएगी। आप बीच की संख्या भी ले सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। जैसे 30/10 अब 40/10। हम ये देखते हैं कि नीचे का हर हमारा समान हो गया है, नीचे की हर क्या है समान, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 31/10, 31/10 एक परिमेय संख्या, 32/10 दूसरी परिमेय संख्या, 33/10 तीसरी परिमेय संख्या, और दिख रहा है आपको 34/10, 35/10 है ना, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। आपके किताब में जो आंसर शीट में आंसर आ रहा है वो दूसरा आ रहा है, बट ये कोई गड़बड़ नहीं है। मैं आपके बुक में जो आंसर आ रहा है उस तरीकों को भी बताऊंगा। ये एक तरीका है, ये मान लीजिए फर्स्ट तरीका है, ये समझाने का मान लीजिए पहला तरीका है ना। तरीका नंबर क्या है, मान लीजिए 1। अब हम चलते हैं इसी को 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच लगाने का दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। क्वेश्चन वही है 3 और 4, 3 और 4 के बीच
6 परिमेय संख्या निकालो। तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 और 4 के बीच। दूसरा तरीका आपका ये ऐसे कर सकते हैं, इसको 3.1 ठीक है, 1 लिख सकते हैं, 3.2 ये भी हो सकता है, 3.3 ये भी हो सकता है, 3.4 ये भी हो सकता है, 3.5 ये भी हो सकता है, 3.6 ये कॉमा, 3.7 कॉमा, 3.8 और 3.9। क्यों? इसको समझने के लिए आपको हम एक और बेसिक समझाते हैं। थोड़ा सा पेपर कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया? ऐसा इसलिए हो सकता है, पेपर नहीं मिल रहा है हमारे पास। इसको समझने के लिए ऐसा करिए, जैसे मान लीजिए एक पटरी है, ये मान लीजिए यहाँ से ये 1 चालू होता है, यहाँ पे 1 2, तो हम पटरी में देखे हैं कि इसके बीच में 10 mm होता है, छोटे छोटे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 हटा दिए। इसके बीच में कितनी छोटी छोटी संख्या है? 10 संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1.1, ये 1 2 3 है, फिर 1.2 है ना, 1.3। तो मान लीजिए 3 और 4 के बीच में अभी 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 आज वगैरह नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका पूरा आंसर क्या है? सही है, ये पूरा सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका क्या बोलता है? आपके बुक का तीसरा तरीका है, जैसे लिया है, अरे यार कहाँ चला जाता है ये? तीसरा तरीका 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम इसे 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। और क्या करते हैं, बुक की बात करें, तीसरा तरीका जो आपके बुक में इसका आंसर है, जैसे लिखा है 3/1 और 4/1 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। हमने दूसरे तरीके को पूरा समझा, 3 और 4 के बीच 3.1 2 3 करके लिख सकते हैं। लेकिन तीसरे तरीके से जो बुक का तरीका है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा नॉर्मल दूसरे पेज का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जैसे बुक में दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करते हैं 3/1 करिए, 4/1 करिए, हर में 1 ले लिया। हम क्या करते हैं, जो अंश में संख्या है, जैसे 3 और 4 है, तो इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है? 7 आता है। इस 7 का दोनों संख्याओं में, ये 1 है ये 1 है, दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में गुणा करते हैं। देखिए कैसे, जैसे पहली संख्या 3/1, दूसरी संख्या 4/1, समझिएगा। तो दोनों संख्याओं में जो अंश है जोड़ने के बाद क्या मिलता है? 7। दोनों का गुणा कर दो, अंश हर में, 7 का इसमें भी, 7 का इसमें भी, 7 का इसमें भी, ठीक है। अब देखिए जादू, 3 7 21 और 7 1 7, 7 चौक 28 और 7 1 7। समझ में आ रहा है? मतलब हमको ये देखने को मिल रहा है, अब ये जो वाली भिन्न थी बदल गई है 21/7 में, ये वाली भिन्न बदल गई है 28/7 में। देखिए बात एक ही हो गई, हर हमने समान कर दिया। जैसे हमने पहले तरीके में आपको बताया था 10 का गुणा करके तो बन जाती है 30/10 बन जाती थी, और 40/10 बन जाती। ठीक उसी पर ये 7 में है, क्योंकि ये 10 से कम संख्या ली। हमने बोला था आप 7 ले सकते हैं, 5 7 8 10 20 30 40 ऐसे बोले थे। तो आप कम संख्या लेंगे तो हर हमारा कम हो जाएगा, मतलब छोटी संख्या आएंगी। अब 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। क्या है 21/7 है, तो हम लिख सकते हैं 22/7, है ना, 23/7 लिख सकते हैं, 24/7 लिख सकते हैं, 28/7 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने क्या बोल दिया, अंश की संख्याओं का योग क्या करते हैं, 3 + 4 बराबर हो जाता है 7। 3 4 हो गया। अब हम पूरा गुणा कर देते हैं, 3 गुणते 7 और 1 गुणते 7 बराबर 7 3 21 7 1 7, और 4 गुणते 7 और 1 गुणते 7, 7 चौक 28/7। अब आपको हम दिखा भी चुके हैं, हमारा आंसर क्या रहा है, 21 को नहीं आगे लेंगे, 22/7, 23/7, ये बुक में आपका आंसर आया है, 24/7, 25/7। आपको मतलब 28 से पहले ही लेना है, 28 के क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि उसके बीच की संख्याओं के बारे में कर रहा है। आपको मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। मेरे हिसाब से जिन बच्चों को
जो तरीका समझ में आएगा वो अपना एक्सेप्ट करेंगे। पहला तरीका कैसा है, मुझे तो पहला भी तरीका सही लगता है। दोनों संख्याओं का हर, हमको सीधा हमारा मेन फोकस रहता है हर, जैसे 3/1 है, हर हमारा सही है, बट 3 और 4 के बीच गैप नहीं है। हम हर को बड़ा करने के लिए, थोड़ा गैप बढ़ाने के लिए 10 का गुणा करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, जैसे उसमें 7 का गुणा करते थे, ठीक इसी प्रकार इसमें 10 ऊपर 10, इसमें 10 ऊपर नीचे। 3 दाम 30, 1 दशम 10, 4 दाम 40, 1 10 10। अब ये 30/10 बन गया, 40/10। इनके बीच जो संख्या आती है, क्योंकि 30 के बाद चलेंगे तो 31/10, 32/10, 33/10, तब ना 40/10 आया होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे तरीके में क्या है, कुछ नहीं करते, हर से लेना देना नहीं है, 3 और 4 के बीच हम पॉइंट में रख देते हैं, उसे हम 10 बराबर भागों में तोड़ी तो। फिर तीसरा तरीका क्या बोलता है, जैसे हमने 10 लिया था, वो बोलता है यदि आपको ये भी नहीं समझ में आता तो 3 और 4 को जोड़ लो, जो संख्या आती है दोनों में गुणा कर दो, आंसर में इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हम 3 और 7, 3/1 में 7 का गुणा करते हैं तो 21/7 बन जाता है, ये बन जाता है 28/7। फिर क्या है, 21/7 से आप बढ़ते जाएंगे जिस प्रकार वहाँ बढ़ते थे, ये आपका आंसर आ जाएगा।